शायर लोग एक लाइन में जिंदगी का फलसफा लिख देते हैं। ऐसे ही किसी शायर ने लिखा है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती, पर एक बात तो पक्की है, कफन को जेब नहीं होती। ऐसे ही हम बताना चाहते हैं कि हम सब लोग धन कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा लेते हैं इतने व्यस्त जीवन में, और फिर उसके बाद सेहत को बचाने के लिए कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले कि धन भी कमाएं, इतना कमाएं कि हमारे पास भी पूरा रहे और घर में आया मेहमान भी तृप्त होकर के जाए, और हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू खा पी करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसके लिए शुरू किया गया है आपका अपना सुभाष गोयल हेल्थ शो। इस शो में आप लोग और बहुत सारे फिल्मों की सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इस शो के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में जो चर्चा के लिए आए हैं फिल्म स्टार, बहुत ही जाने माने चेहरे, जिनमें हमारे साथ किशोर मर्चेंट और उनके साथ मौजूद हैं राकेश बेदी जी, जिन्होंने आज के शो की चर्चा जो हेल्थ के ऊपर करनी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उनका करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और मैडम किशोर जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल में से दोनों जने बहुत देर के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आपने समय निकाला, और हमें अच्छा लगा कि आपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में आकर के हमारे शो की शोभा को बढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मिलकर आज शेयर करेंगे। सभी जानने वाले आपको बहुत चाहते हैं। थैंक यू गोयल साहब। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं आज पंजाब में आकर, चंडीगढ़ आकर हमेशा खुश होता हूँ मैं जी। चंडीगढ़ आके खुश हूँ, और आपके शो में आकर और भी ज्यादा खुश हूँ मैं, और मेरे साथ आकर और भी ज्यादा खुश हूँ। एकदम। अच्छा, मेरे साथ बैठ के भी ज्यादा खुशी होगी, तो 4 गुना खुशी होगी। 4 गुना खुशी। और बताइए, ये सारी चीजें सामने पड़ी और एक मतलब ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशियाँ हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुशियाँ तभी होंगी जब वो लोग स्वस्थ होंगे। बेदी साहब, जो पंजाब है वो आप लोगों का है, हमारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना जो पंजाब है ये हमारे देश का दिल है। ये अगर धड़कता है, बिल्कुल। ये अगर धड़कता है तो देश फड़कता है। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। और पंजाब में गुरु महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब लोगों ने गुरु को बुला दिया तो देश का थोड़ा नुकसान होना शुरू हुआ। अब लोगों को दोबारा से गुरु की याद आई। कब याद आई? जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ किसान यूनियन का, उस समय हमारा जो यूथ है उसकी आंखें खुल गई कि यार हमारा पंजाब तो बहुत बड़ी मुसीबत में है और हम सो रहे हैं नशा करके। मैंने ये चेंज देखी है बेदी साहब कि पिछले लगभग 1992 से 1992 से मैं लोगों को नशे पे ऊपर अवेयर कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं, मेडिसिन्स भी प्रिपेयर करी हुई हैं जो 2005 में जाके हमारी सफल हुई थी। तो मतलब इतना काम करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं था जो ये प्रोटेस्ट के बाद आया कि लड़कों ने काफ़ी चेंज देखा मैंने लड़कों के अंदर कि वो नशे को छोड़ गए। वो कहने लगे कि मौत से अच्छा है कि एक दिन मरेंगे, नशा नहीं करेंगे। सही बात है। और रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मरेंगे, नशा नहीं करेंगे। ऐसी मुहिम वो चली कि 70% हमारे जो बच्चे हैं, 70%, बेदी साहब कहना आसान है, 100 में 70 बच्चे पीछे हो जाएं इस चीज से, 30 वो फंसे रह गए जिन्होंने बहुत ज्यादा जो दलदल में धंसी गए, उनको निकालना चाहिए था। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अकेला तो क्या, मेरे जैसे बहुत लोग काम कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं अकेला अलग क्यों दिखता हूँ? बस एक ही मेरा मोटिव है कि बिना दाखिल किए किसी को घर पे नहीं रखना, दाखिल नहीं करना, बिना दाखिल किए और बिना कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ के, मतलब शरीर को कोई दर्द भी नहीं होगा, और बिना कोई उसको मतलब जैसे नींद नहीं आती, इस तरह के सिम्टम आते हैं, उसकी मैरिड लाइफ, जैसे उसकी सेक्सुअल वीकनेस आती है, कहता है जी मैं नशा तो छोड़ दूं, मेरे को ये परेशानी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने कहा कि यदि आप घर बैठे बिठाए नशा छोड़ना चाहते हैं तो पक्का मन बना के मिले। जी। और जब वो कहते हैं, हमें फोन पे कहते हैं, गोयल साहब अगर मन ही बन गया फिर आपकी क्या जरूरत,
लेकिन है बिल्कुल हाँ, है, होता तो बिल्कुल नहीं है, है। इतनी आसान बात तो नहीं नहीं नहीं, है। और ऐसे नशे छोड़ने वाले का क्या होता है हाँ, कि जैसे जो आदमी शराब पीता है वो सुबह उठ के कहता है कि तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा, और शाम को बोलता है तौबा तौबा वही। शराब से तौबा। वही तो वो क्या एक टाइम पे एक डिसीजन मन में होता है, दूसरे टाइम पे दूसरा होता है। हाँ। हमारे पंजाब में बोलियां होती हैं, तेरा लारा वे शराबियां दी गप बरगा। वाह वाह। है जी। हाँ। तो ये जो मतलब मुझे मतलब कि जानना। जैसे मतलब ना, तू जो लंबी लंबी छोड़ रहा है वो शराबी जो गप मार रहा है जो लंबी, हाँ, ओके उसके ओके। जैसा है। ओ अच्छा जो तू जो हाँ, बोल समझ रहा है गई ना, समझ तेरी गई कमिटमेंट उतनी है जितनी शराबी की कमिटमेंट हाँ। होती समझ है। गई। तो ये जो है ना, वो शराब पीने वाला इंसान जो है वो रोज मन तो बना लेता है, लेकिन उसका छोड़ने का मन नहीं होता कि नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसको छुड़वाया जा सकता है, बहुत तरीके हैं, छुड़वाते हैं। अच्छा। लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं बेदी जी कि हमारे जो वैद्य हैं वो ऐसी औषधि बना चुके हैं, जो शराब पीता है इंसान, अगर उसको डेली उसकी 10 ड्रॉप मतलब 10 बूंदें उसको डेली किसी भी फूड में दी जाएं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, पता भी नहीं चलता, ना स्मेल, ना कोई कलर, ना कोई सिर्फ टेस्ट, 10 बूंदें, ओनली 10 ड्रॉप, हाँ 10 बूंदें उसको दे दी जाएं 3 महीने, ओनली 90 दिन लगते हैं, वो इंसान शराब पीना बंद कर देता है, जो दिन रात भी शराब पीता हो। वाह, और पता भी नहीं चल रहा है पता उसे। भी नहीं चल हाँ, रहा। और 3 महीने के बाद उसको फिर 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा फिर शराब की तरफ मुंह ही ना शुरू करे। ना करे। ओ। अच्छा। और इसके उल्ट जो है वो दूसरा नशा जो लोग चिट्टा लेते हैं, अफीम है, स्मैक Drugs, है, हाँ। हेरोइन, कोकीन, गांजा, मेडिकल गोलियां, टीके, कुछ भी नशा, उसके लिए सिंगल मेडिसिन है, वो बना है नर्वो प्लस डी कैप्सूल। देखो हमारी कंपनी एक काम जरूर करती है जी, कि दवाई को बता के देती है कि आप जो खा रहे हो उसमें क्या डला हुआ है। अच्छा। लैब टेस्टेड दवाइयाँ हैं और उसके ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड गवर्नमेंट का बिल्कुल स्टैम्प्ड है, और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है कि ये जो मेडिसिन है वो डी एडिक्शन के अंदर फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए सक्षम है। वाह वाह। और इसका क्या होता है वेदी साहब, जो आदमी 2 ग्राम चिट्टा मतलब 2 ग्राम 8-9 हज़ार रुपये एक दिन का, क्या बात है, इतना मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी हाँ, हमारे पास ऐसे केस आते हैं 9,000 मतलब 9 × 27 2,70,000 एक महीने का खा सिर्फ लेता है। इसी पे इसी पे इतने से पे। और किले के किले जमीन खत्म कर दी गई है। माय गॉड। तभी तो। और फैमिलीज बर्बाद हो जाती उनकी है ना। बीवियां जब शादी करके आती हैं आप जैसी खूबसूरत होती हैं, जब 2-3 महीने रहती हैं, 4 महीने, उनके जेवर तक बिक जाते हैं बेचारी के, उनका मुंह भी ऐसा हो जाता है, वो भी साथ में होते हैं सब। तो हम जब देखते हैं कि इस तरह बुरी हालत है, तो ये कैप्सूल जैसे एक डब्बी है, एक बॉक्स, इसके अंदर 60 गोली है, 60 गोलियां हैं, और ये 4 या 5 डब्बियां उस पेशेंट की खर्च होती हैं 2 महीने में। अब एक बेदी साहब आपको बात और बताता हूँ जो आपके मन में भी शायद आ रही होगी, कैसे कैसे छूट जाएगा। मतलब पहले दिन से, डे 1 से हम उसको कहते हैं नशा बंद और ये दवाई चालू। अच्छा। ना कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं आता डे 1 से, कोई विड्रॉल वो मेन प्रॉब्लम वो मेन, हाँ एग्जैक्टली, वो मेन वापस जाता है। हाँ, जैसे आंखों से पानी, नाक से पानी, लूज मोशन, वो भी तो हो जाता है एकदम अग्रेशन और मारने को जाता है, जो पैसा दे दे पैसा दे दे, माँ बाप को चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो चीज से ये ऐसा रिलीफ। और फिर बड़ी बात और कि हमारे जो वैद्य हैं वो पेशेंट को कहते हैं भाई हम आपको 4 दिन से ज्यादा दवाई नहीं देंगे, सिर्फ 4 दिन की दवाई लेके जाओ। पहले दिन नशा बंद हो जाता है और 40 दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर मेडिसिन बंद हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा से 2 महीने में बंद हो जाती है। और उसको 4 दिन की जब हम दवाई देते हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं बेदी जी कि वो जो 4 दिन में उसकी मेडिसिन सेट हो जाती है। 4 दिन में जो इंसान नशा करता है उससे बड़ी लेबोरेटरी दुनिया में नहीं है, उसको नशे का फट पता चल जाता है खाते ही कि ये नकली है। ऐसी उसको हमारी दवाई खाते ही पता चल जाता है कि इसमें कोई नशा नहीं है, ये नशा रहित दवाई है। और दवाई उसको काम कर रही है, उसको एनर्जी दे रही है बॉडी को। और जो उसका शरीर गिरा पड़ा था, लूज मोशन हो रहे थे, पेट खराब हो जाता था, वो कह रहा है इस दवाई के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक हूँ मैं। तो वो इस दवाई को प्रॉपर लगातार फिर 2 महीने खुद ही करता है। हमने कभी नहीं उसको बोला कि इसको कितने दिन खाना है, फिर हम कहते तू खुद सेट कर। और जो उनको वीकनेस आती है उसके अंदर, जैसे अभी मैं आपके शो में ये बता दूं कि लोगों को एक बॉडी में वीकनेस आती है,
एक सेक्सुअल वीकनेस आती है। दो तरह से वीक होते हैं। अब जो बॉडी की वीकनेस है उसके लिए तो हम देते हैं उसको गबरू पाउडर। गबरू पर वीकनेस एज इन क्या क्या टाइप का वीकनेस है? वीकनेस जैसे उसके शरीर में लेजीनेस, अब जैसे अच्छा लेजीनेस, हाँ, जैसे lethargy। चलेगा तो थक जाएगा। जैसे इंसान नशा करता है तो वो तो एक्टिव रहता है एकदम घोड़े जैसा, नशा उतरता है तो बेचारे का शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। ऐसे जब नशा छोड़ दिया, दवाइयां ले ली, उसके बाद शरीर के अंदर कुछ धातु हैं जो कम हो जाती हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए हम देते हैं गबरू पाउडर। गबरू, जिससे वो गबरू बना रहे, तकड़ा जवान। तो वो जवान वाला जो मिक्का जी गाना गाते रहते हैं, गबरू गबरू करके, तो वो वाला, तो वो उसको हम देते हैं। तो उससे उसकी बॉडी के अंदर बीरज की मात्रा अच्छी हो जाती है। घाबरू नका क्या जी क्या? घाबरू नका मराठी में घाबरू बोलते हैं घबराने को। हाँ, घाबरू नका मतलब घबरा मत। गबरू तो पाउडर खा, घाबरू नका। तो वो क्या है कि जब हम उसको शुरू करते हैं तो वो उससे सेट होती है बॉडी। फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि घर में फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, सेक्सुअल वीकनेस आ गई है। उसके लिए ना बेदी साहब हमारा एक प्रोडक्ट है जिसने बहुत नाम कमाया, इसका एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। एक्स प्लस गोल्ड, ये मतलब हमारी एक, मतलब कह लो कि हमारे केंद्र की, हमारे सेंटर की, हमारे वैद्यों की एक जान है। हम जिसको ये कैप्सूल दे देते हैं वो दूसरे तीसरे दिन आके थैंक यू बोल देता है कि थैंक यू गोयल साहब, अब लगता है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना हर कोई चाहता है। ये मत सोचो कि कोई नशा करता है वो छोड़ना नहीं चाहता, वो रोज़ कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर उसकी मजबूरी है। जब छोड़ता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, और ऐसा अगर कुछ मिलता है तो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी वैद्य के पास जाता है, वो उसको अपनी पुड़ियों पे, दवाइयों पे लगा लेता है, बेचारा वो खाता रहता है। तो ये सबसे बेटर ट्रीटमेंट इसलिए साबित हुआ कि एक तो 2 महीने में ये दवाई बंद हो जाती है, एक उसकी जो छोटी मोटी वीकनेस है, बॉडी में कमजोरियां हैं या मर्दाना कमजोरी है, वो सारी सेट हो जाती है, नींद अच्छी आती है उसको, फैमिली में इज्जत बन जाती है, पड़ोसियों में इज्जत बन जाती है। जो लोगों ने उसको नशे में लगाया होता है वो चाहते नहीं कि छोड़े, वो भी एक बार कसमसा के रह जाते हैं कि अब ये तो छोड़ ही गया, अब तो ये पगड़ी पहनता है, बढ़िया सरदार बन के घूम रहा है, तो फिर वो उनको जेलस होता है। तो लेकिन उनके घरों में भी नशा करते हैं लोग, फिर वो देखते हैं इसने कहाँ से छोड़ा, फिर वो भी आते हैं। करेक्ट। मतलब ये एक दूसरे को देख करके लोग, हमारे जो वरदान आयुर्वेदिक संस्थान हमारा है, ये वाकई वरदान जो नाम है ये भी लोगों ने दिया कि गोयल साहब आपकी दवाई सचमुच वरदान है। तो पहले हमारी क्लिनिक का नाम हुआ था लेडीज हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक के नाम। अच्छा। तो जब लोगों ने कहना शुरू किया कि आपका तो ये दवाई गोयल साहब वरदान है, तो हमने इसका नाम ही वरदान सेंटर के नाम से अप्रूव करवा लिया। तो ये भी लोगों का ही दिया। वाह क्या बात है गोयल साहब, सो हैप्पी फॉर यू। बड़ा अच्छा काम किया। चलिए गोयल साहब, आपने ये ड्रग्स का तो बताया कि चिट्टा छुड़वाने का तरीका है, या और जो ड्रग्स हैं इंजेक्शन वगैरह लोग देते उसका तरीका आपके पास, लेकिन इसके अलावा और ऐसे नशे हैं जो कि बहुत ज्यादा समाज को मतलब दिखाई नहीं देते, लेकिन नशे में रहते हैं लोग। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि नशा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नशा, लाइक गुटखा है, खैनी, वो सिगरेट, यू नो, इस तरह के खैनी लोग अपना तंबाकू रखते हैं अपने पास, और वो मसाला रखते हैं, पान पराग ऐसे सारा करते हैं और फिर आगे के अंदर फिट कर देते हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक तो नॉर्मल चीज जो घर में लोग कर सकते हैं, जो जिनकी नीयत है कि मैंने छोड़ना है, हाँ, उनके लिए बताता हूँ। उनके लिए है कि अजवाइन जो होती है, अपने आम रसोई घर में अजवाइन तो होती है। ऐसे थोड़ी सी अजवाइन लो, मान लो जर्दा ले लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लो, व्हाइट नमक जो रॉक साल्ट होता है, थोड़ा सा ले लो, समझो हमने चूना डाल लिया, उसको ऐसे ऐसे रगड़ो, अपनी चुटकी में बजा लो, उसको उठा लो और लगा लो। आप देखिएगा कि अगर दिन में आप 10 बार भी गुटखा खाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो उसको 2-3 बार ही लगाना पड़ेगा, और उसके फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। ब्रेन सेट होगा, बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी, लीवर सही होगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इससे उसका गुटखा छूट सकता है। अगर सिगरेट पीने का मन हो रहा है, थोड़ी सी अजवाइन खा के चबाना शुरू कर दो, और सिगरेट का धुआं ही उसको लगेगा यार क्या कर लिया मैंने, फेंक देगा सिगरेट। तो एक तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। जिन बहनों ने ये सुना उनको अपने हस्बैंड को, भाई को, बेटे को बताना चाहिए। तो अगर खुद भी कोई छोड़ना चाहता है, बहन खुद ही खाती हो तो हाँ, उसको भी लेना चाहिए, उसको भी छोड़ना चाहिए। बहुत है ना, उसको भी छोड़ना चाहिए। और अगर
वो चाहे कि हमें कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, जिसको 10 साल हो गए खाते हुए, 20 साल हो गए खाते हुए, ज़्यादा समय हो गया, नहीं छूट रहा, उनके लिए जैसे लोग कूलिप खाते हैं, वो पिल्लो सा लगा लेते हैं एक अंदर बने हुए, इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, वो लगा लेते हैं अंदर, उनके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया था एक साल्ट, उसका फिर नाम सोचा गया क्या रखे, नाम रखा उसका यूलिप। यूलिप ये क्या है? अच्छा, यूलिप। यूलिप। तो जो लोग जर्दा जुर्दा खाते हैं, इसकी एक चुटकी है ना, ऐसे लेनी, मुंह में रख लेनी, जाड़ के नीचे रख के, और इसको थोड़ी देर चूसते रहिए, खाते रहिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें इतनी जड़ी बूटियां हैं जो मतलब आपको गुटखा खैनी खाने से हटा देंगी पीछे, एंटीडोट है गुटखा खैनी के, जर्दे के, तम्बाकू के। तो वो उसके साथ क्या होता है कि अगर कोई इंसान इसको, एक ही पैकेट बहुत होता है, ज़्यादा भी नहीं लेनी पड़ती, तो ये जैसे वो 15-20 दिन खा ले, ऐसा करके गुटखा छूट जाए, उसके बाद कोई बदनसीब होता है जो दोबारा गुटखा खाए। पर टेस्ट सिमिलर जैसा है, बहुत तेज इसका टेस्ट, उससे भी ज्यादा, और ये टेस्टी भी है, और उससे ज्यादा ब्रेन को एक्टिव करता है, ये ब्रेन के सेल एक्टिव करता है। तो जो पेशेंट रोज रोज खाता है वो छोड़ देता है। तो ये गुटखा खैनी जो है उसको छुड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, जो यूलिप वगैरह है, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनके लिए ये बेस्ट। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। बढ़ रही उम्र, डायबिटीज और नशे के कारण आई कमजोरी को दूर भगाए वैद्यवान का गबरू पाउडर। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर मैं कब से देख रहा हूँ, ये मेरे सामने एक बोतल पड़ी है, शीशी पड़ी है, X+ गोल्ड लिखा है इसको जी, X+ गोल्ड। ये क्या चीज है? वही चीज उठाएंगे आप जो आपके मतलब की है, बताता हूँ, दिखाना। फॉर एग्जाम्पल ये नॉटी बॉय, ये मतलब बुड्ढों को जवान करता है और जवानों को नौजवान करता है। लाइए मुझे दे दो यार। सच में? नहीं मैं से मैं किसी और को दे दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं ऐसे सारे ऐसे जब कोई लेने आता है ना तो सारे ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे ना एक पड़ोसी हैं, उनको चाहिए था, वो लेने आया था मैं। कई पड़ोसी के लिए तो कोई पानी ना लेने जाए, तू दवाई वो भी आप ये तो लेके जाओगे जरूर। X+ ये तो पक्का इनको देने। अच्छा। X+ गोल्ड जो है ना, ये उन जो जिसको डायबिटीज हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसको शुगर हो जाती है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, दोनों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। क्यों? जिसको शुगर हो जाती है, अपने देश की ये प्रॉब्लम है कि वो पहले तो अपने बच्चों को बताने लग जाता है, अभी शुगर हुए 10 दिन नहीं हुए, बताने लग जाता है मेरे फलां जगह पैसे पड़े हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी है अपनी, बेटा अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम देख लेना, जबकि शुगर ही हुई है। और जो शुगर का समझदार पेशेंट है ना मैडम, वो दुनिया का सबसे ज्यादा जीवन जीता है, जो सियाना शुगर का, क्योंकि शुगर उसको ही होती है जिसको भगवान ने तंदुरुस्त और जिंदा रखना है। क्यों? वो कहता है अब इसका खाना पीना सेट हो गया, वो फिर सोच समझ के खाता है। और जो और वो लंबी जिंदगी, और जो शुगर होने के बाद कहता है ये तो होती रहती है, मरे लगा यार पैग, खा इसके साथ चिल्ली चिकन, तो फिर वो तो देखो उसका तो चिल होना ही है सब कुछ। तो ये जो चीजें हैं तो खाने पीने का मैनेज करती है। और उसकी जो मैरिड लाइफ खराब होती है उसके लिए X+ जो कैप्सूल है वो पुरुषों के लिए बनाया गया। ये देना ही देना होता है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि यार गोयल साहब के पास आए हैं, एक बात तो बनी कि ये मैरिड लाइफ वापस आ रही है। ऐसी उसकी जो वाइफ है उसको भी देते हैं। उसके लिए हमने बनाया नारी गज केसरी। नारी गज केसरी, नारी के अंदर गज के समान शक्ति आती है, तो वो उसके लिए बनाया, तो दोनों को देते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं भैया हमारी दवाइयों पे पैसे चाहे लेट खर्च लेना, पहले थोड़ा हनीमून बना के आओ। तो जीवन जो है वो जितना, मैंने पहले नहीं बोला कि मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। अगर आप मस्त रहोगे तो बीमारियां तो आपसे कोसों दूर भागेंगी। जब अब ऐसे इनका तो दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल बच्चा है जी, और बंदा भी सच्चा है जी। एकदम सर खुश रहता हूँ। हाँ बस तो भगवान करे जी आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसी लोगों को खुश करते रहो, और ऐसे हमारे शो में आते रहो, हम तो हमेशा चाहेंगे।
कोई हसीन लड़की मिलती है तो देख लेता हूँ उसको। मैडम किश्वर मर्चेंट जी और बेदी साहब, आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, बहुत शान बढ़ाई आपने। खासकर आपने बात करी घुटनों में ग्रीस खत्म कैसे होता है और जी। कैसे ठीक होता है। आपने बात करी मुटियार पाउडर की क्या करता है, और बात हुई डायबिटीज के ऊपर, शुगर रोग को कैसे ठीक किया नहीं, जाए। मुझे खुद भी बड़ी नई नई मुझे पता चली, मुझे of course। सेटिस्फेक्शन मिला आप लोगों से बात करके कि मैं उन लोगों को बता पाया जिन लोगों को मतलब आगे दुनिया जानती है, दुनिया सुनना चाहती पर इस है। अवेयरनेस की बहुत और जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत। और एक मुंह से बोली बात और दो मुंह से बोली बात, एक और एक 11 हो जाते हैं। हम तो 111 हो गए लोगों को बात बताने के लिए। मैं तो अपनी बीवी को भी बोलता हूँ कि हाँ तू मेरी मुंह बोली बीवी है। हाँ, बोलती वो कैसे? मैंने कहा एक बार मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, क्या बात है। तो आज से आप भी हमारे मुंह बोले भाई, आप आते रहते हो आप आते रहो इस शो में, और बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो, आप जवान रहो, ऐसे ही लोगों को अच्छी अट्रैक्शन देते रहो। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुभाष गोयल हेल्थ शो की ओर से आप सबको और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। बढ़ रही उम्र, डायबिटीज और नशे के कारण आई कमजोरी को दूर भगाए वैद्यवान का गबरू पाउडर। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। बढ़ रही उम्र, डायबिटीज और नशे के कारण आई कमजोरी को दूर भगाए वैद्यवान का गबरू पाउडर। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर।